दोस्तों नमस्कार। किसी ने क्या खूब कहा है, मेरे तो दर्द भी औरों के काम आते हैं। मैं रो पड़ूं तो कई लोग मुस्कुराते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मैं न्यूज़पेपर बांटने का काम करता था, इसलिए मुझे सुबह तड़के ही निकलना पड़ता था। एक शाम मेरे दोस्त का फोन आया कि कल से काम और बढ़ गया है। मैंने पूछा क्यों, तो उसने बताया कि समीर छुट्टी चला गया है। मुकेश भैया ने कहा है कि हम दोनों को ही उसके हिस्से के भी अखबार बांटने पड़ेंगे। अब मैं समीर की लिस्ट वाले घरों में भी अखबार डालने लगा। सभी के घरों में पेपर डाल चुका था। अब केवल एक घर बाकी था, जो थोड़ी सुनसान जगह पर था। जब मैं वहां पेपर देने गया तो देखा कि कई महीनों के सारे अखबार वैसे के वैसे ही गेट के बाहर पड़े हैं, जिन्हें किसी ने देखा तक नहीं। फिर भला समीर यहाँ पेपर क्यों डालता था, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। लिहाजा मैं वहां बिना न्यूज़पेपर डाले ही लौट आया। अगली सुबह से मैं न्यूज़पेपर लेकर उस घर की तरफ नहीं जाता था। 4 दिन बीतने के बाद मुकेश भैया, जो अखबार वितरक थे, का फोन आया। उन्होंने उस लास्ट वाले मकान का जिक्र करते हुए कहा कि तुम उस घर में न्यूज़पेपर क्यों नहीं देने जाते। मैंने उनसे कहा कि उस घर में तो कोई रहता नहीं है, पर उन्होंने मुझे डांटते हुए कल से रोज पेपर वहां देने की बात कह दी। मेरा बहुत खराब था। अगली सुबह मैं एक दिन पुराना पेपर वहां डालकर चला आया। शाम को मुकेश भैया का फोन आया। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा कि तुम उस लास्ट वाले घर में कल का पुराना न्यूज़पेपर देकर आए हो। कल जाकर उनसे माफी मांग लेना, और हाँ, आइंदा दोबारा कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैं जब सुबह वहां उस मकान में गया तो देखा कि वो पुराना न्यूज़पेपर रबड़ बैंड में लगा वैसा का वैसा ही पड़ा है। मैं सोच में पड़ गया कि जब किसी ने इस अखबार को खोला तक नहीं, तो फिर मुकेश भैया से शिकायत कौन करता है। तभी मैंने वहां पड़े पुराने न्यूज़पेपरों को उठाकर देखना चाहा, तो वे हाथ में नहीं आ रहे थे। मैं इस बात से परेशान होकर पुराने पड़े अखबारों को उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां मुझे एक हाथ दिखाई पड़ा। मैं घबरा कर वहां से चला आया। इसके बाद जब मैंने मुकेश भैया को यह बात बताई तो उन्होंने मेरी बात का भरोसा नहीं किया और कल से मत आना यह कहकर फोन काट दिया। हालांकि मैं खुद ही काम छोड़ने वाला था, इससे पहले ही उन्होंने कह दिया। ये मेरे लिए अच्छी बात थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताना। नमस्कार।